उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। की जो शुरुआत हुई, एक दो जगह मैंने उनको पैसे भी दिए थे, लेकिन वो फिर से रिटर्न आए नहीं। कॉल किया कि एक जबरदस्त प्रोडक्ट कोरोना में लॉन्च हुआ है और अभी सेकेंड फेज चल रहा है। तो उस वक्त ज्यादा मूवमेंट नहीं थी लोगों के आने जाने की, मास्क लगा पड़ता। फिर भी 2-3 बार उसको मैंने टाल दिया। फिर बाद में एक बार बोला चलो जाके मिलके आते हैं, कि मेरे पैसे भी कुछ बाकी थे, तो कम से कम उसी बहाने कुछ पैसे मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, ये सोचा मैंने। और फिर मैं रहता हूँ नाला सोपारा, वसई लिंक रोड। तो नाला सोपारा स्टेशन पे मैं खड़ा था, तो मेरा एक दूसरा दोस्त है जिसको मैंने स्टॉक मार्केट सिखाया। स्टॉक मार्केट में जिसको मैंने सिखाया उसको मैंने फोन किया कि चल, मेरे एक दोस्त ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और इन्वेस्टमेंट में काम करने वाला बंदा अगर प्रोडक्ट बेस के लिए बुला रहा है तो अपन जाके देख के आते। तो वो दोस्त ऑलरेडी 2 महीने पहले जाके आ चुका था। तो उसने सिर्फ मुझे पूछा एड्रेस कहाँ का है, तो मैं बोला पेनकर पाड़ा मीरा रोड। तो उसने बोला डायरेक्टली कि संदीप, वो एकदम स्लम एरिया है और एक छोटी फैक्ट्री है, और जो प्लान मैंने सुना कि 12-12 घंटे में जो पे आउट देते तो वो पॉसिबल नहीं है। तो तू भी मत जा, तू तेरा टाइम वेस्ट मत कर, तो अपना घर पे जा। तो मैं कंफ्यूज हो गया वहां पर, मैं क्या करूं, क्योंकि एक दोस्त जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर का मुझे बुला रहा है और दूसरा दोस्त जो 2 महीने पहले जाके आ चुका है। फिर भी एक मन बना लिया पॉजिटिव एंगल से, तो ऑलरेडी अभी स्टेशन पे हूँ, गाड़ी आएगी, आधे घंटे का रास्ता है, देख के तो आते हैं क्या है। तो उस हिसाब से मैं गया, पॉजिटिव एटीट्यूड से गया। और मेरा लक इतना अच्छा था कि उस वक्त मैं वाकई वो स्लम एरिया ही था, स्लम एरिया में से जाना पड़ता था। फैक्ट्री अंदर से खूबसूरत थी, भले छोटी थी लेकिन खूबसूरत थी, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह सब बढ़िया था, लेकिन वो अपील नहीं होता था। अगर कोई आज जो लोग नए जुड़े हैं, जो मिराड़ की अपनी 1 लाख की फैक्ट्री देखते हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं था, तो ना के बराबर ही था। तो मेरा नसीब अच्छा था कि उस वक्त डॉक्टर सागर जोशी सर वो कॉन्फ्रेंस हॉल में उनका प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला था, और पूरा 1.25 घंटा उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में डेमो के साथ, बिजनेस प्लान के साथ इतना बढ़िया तरीके से जो बताया। क्योंकि मेरा तजुर्बा पुराना जो था 97 में, जब मैं गोदरेज में जॉब करता था, तो मैंने भी मेरे माँ के लिए जो एक प्रोडक्ट लिया था, मैग्नेटिज्म के ऊपर ही लिया था, जिसकी कीमत 1 लाख रुपया थी। और उसके सामने ये 8-10 हजार का प्रोडक्ट एक नॉर्मल ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था मुझे। और जो हिसाब से वहां पर गुजरात के कुछ लोग आए थे, उनका वीडियो देखा मैंने, जो उनको कोरोना में जो हेल्थ वाइज बेनिफिट हुआ था, और मेरे भी घुटने की काफी तकलीफ चल रही थी उस वक्त, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो चलो, मैं पूरा जितने भी मेरे सवाल थे वो सारे मैंने क्लियर कर लिए, और बिजनेस प्लान को मैंने गहराई से समझा। क्योंकि उस पीरियड में बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, मेरा भी प्रॉब्लम था। मेरे सर के ऊपर एक 12-15 लाख रुपए का कर्जा था, 3 लाख दोस्तों का, 12 लाख बैंक का, ऐसा। तो सोचा चलो इसको पार्ट टाइम में अगर करेंगे, क्योंकि 12-12 घंटे में जो पे आउट का जो मैंने बिजनेस प्लान सुना था, वो मैं जिंदगी में पहली बार सुना था। इतना 12-12 घंटे में पे आउट देने वाली मेरे को लगता है पहली कंपनी है। लेकिन इस सिस्टमेटिक गुजरात के कुछ लोग वहां पर मुझे मिले, तो दोस्ती तो नहीं थी लेकिन दोस्ती बनाई। उनका अनुभव पूछा तो बोले बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। बोले ठीक है, प्रोडक्ट लिया, उसी दिन लिया और काम घर पे आया, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। और एक 10-15 दिन में ही सबसे पहले ई बायोट्रम का मेगा इवेंट सिलवासा में था। और मुझे ये पता चला बाद में कि हमारे देसाई सर, जो मेरे साथ हम लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे 97 में, तो वो भी इसमें है, और वो बाय डिफॉल्ट मेरे ही सीनियर है। ऐसा पता चलने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उनको भी पता नहीं था। तो बाद में फिर उनको मैंने कॉल किया कि सर, मैं भी सिलवासा आना चाहता हूँ, और मेरे साथ मेरे एक दोस्त है जो मेरे डायरेक्ट
जो मेरे साथ मेरे विश्वास के ऊपर जुड़े। तो बोले आ जाओ कि हम लोग फिर 10 लोग यहाँ से सिलवासा जो प्रोग्राम था उसके एक दिन पहले हम लोग सिलवासा के निकले। और सिलवासा का निकलने के बाद वहां पर हमने जो देखा इवेंट, तो उसमें 22-25 साल और कुछ महिलाएं मैंने ऐसी देखी कि जिनको मैग्नेटिक मैट्रेस बोलने को नहीं आ रहा है, वो गोदरी बोल रही है। आ गोदरी बेचवानू અને 40 लाख कमवानू, आ गोदरी बेचवानू, आ 25 लाख कमवानू। तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे बिल्डर जो विवेक पाटिल साहब बोल रहे, संदीप ये क्या है? तो बोला मैग्नेटिक मैट्रेस है। गोदरी क्या है? बोला गुजराती में इसको गोदरी बोलते रहेंगे। यानी लिटरली कि जो महिलाओं को मैग्नेटिक मैट्रेस नहीं बोलने को आ रहा था और वो लॉकडाउन में 40-40 लाख रुपया कमा चुके थे, तो हमने उनका जब स्टेटमेंट देखा तो हमारे पैर की नीचे की जमीन सरक गई। और हमने दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, अपने को इसको मिशन लेके चलना पड़ेगा कि लोगों के इतने जबरदस्त रिजल्ट भी है और पैसा भी इसमें काफी दिख रहा है। तो हमको सिर्फ अभी सागर सर को एक बार 1-to-1 में मिलके उनका विजन मिशन क्या है, ये सारी अंदर से बोलते ना एक चौकस बुद्धि रेडी हो गई और वो हिसाब से हमारा कारवा शुरू हुआ। फिर एज पर प्लान, बिना कोई कंडीशन नहीं। और मेरे फर्स्ट डायरेक्ट विवेक पाटिल साहब हुए, वो प्रोफेशनली बिल्डर है लेकिन उनके अंदर बिल्कुल ईगो नहीं है। तो उन्होंने जो काम की शुरुआत की, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बोला था कि हफ्ते के 3 दिन मुझे अंबरनाथ ऑफिस में तेरे चाहिए, कि जब तक मैं वो डेमो के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, बिजनेस प्लान के लिए सक्षम होता नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन में ही पूरा डेमो, रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल सारी चीजें, बिजनेस प्लान कैसे एक्सप्लेन करना, ये सारी चीजें 2-3 दिन के अंदर ही मैंने बाय हार्ट कर ली थी और सीख ली थी। तो उसका फायदा मुझे हुआ। मैंने उनको अंबरनाथ में जाता था, हफ्ते में 3 दिन जाता था। यहाँ से तभी कोरोना का सेकेंड फेज था, तो क्राइटेरिया था ये टाइम पे बाहर निकलना, ये सब बहुत सारी चीजें होती। तो यहाँ से मैं वसई से ओला करके अंबरनाथ जाता था पहुंचने के लिए। फिर उनके ऑफिस में दिन भर बैठ के उनके जो लोग आते थे उनको डेमो देता था। वहां से शुरुआत 1-to-1 डेमो प्लान ये सब शुरू हो गया। और वहां से फिर एक साइड मेरी बढ़िया शुरू हो गई। चलो बोला कोई चिंता की बात नहीं। फिर 15-20 दिन के बाद पाटिल साहब का फोन आया, अरे बोले सब ये तुम लोग डेमो देते उसमें कुछ तो फॉल्ट है। मैं 2-3 लोगों को डेमो दिया, डेमो फेल हो गया। तो जैसे उन्होंने मुझे बोला, दूसरे दिन सुबह उनका ऑफिस खुलता है 10 बजे, 9 बजे ही पहुंच गया। तो मैं देख रहा था वो डेमो कैसा दे रहे थे, तो हाथ में रिस्ट बैंड पे के डेमो दे रहे थे, मैग्नेट हाथ में है, सब हाथ में, तो डेमो कैसे सक्सेस होगा। तो वो सारी चीजें मैंने उनको जब रेक्टिफाई की, उसके बाद आज तक अभी तक उन्होंने मुझे ना बिजनेस प्लान के लिए बुलाया ना डेमो के लिए बुलाया। खुद के दम पर उन्होंने काम को शुरुआत की। और मुझे बोलने के लिए बहुत फक्र महसूस होता है कि मेरे टीम में फर्स्ट डायरेक्ट वो गर्मा गर्म करोड़पति, इन्हें 2-3 लाख रुपया ही बाकी है वो ब्लैक डायमंड में आने के लिए। और जो शुरुआत उनके तरफ से हुई, अब दूसरे साइड में 1-to-1 करते गया क्योंकि ऑफिस जो पेनकर पाड़ा का था वहां पर मैंने 1-to-1 करना शुरू किया। लेकिन 1-to-1 में क्या था कि हार्डशिप बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे और नया थोड़ा स्लम एरिया था, थोड़ा सा कुछ जो कार लेके आते थे तो काफी दूर कार खड़ी करनी पड़ती थी और उस स्लम एरिया से उनको लेके आना पड़ता था, तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और फिर जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी, आजू बाजू के लोग अपने सब लोग 10-10, 5-5 मैट्रेस लेके वो पूरे आजू बाजू में घूमते थे। तो ये माहौल जो आजू बाजू वाले लोग देख रहे हैं, ये सब गद्दी वाले लोग कहाँ घूम रहे हैं, एक दूसरे को पहचानते थे। बाहर बाहर से लोग आते थे, ज्यादा करके गुजरात से लोग ज्यादा आते थे क्योंकि शुरुआत गुजरात से हुई थी। फिर महाराष्ट्र में पकड़ पकड़ी हमारे देसाई सब आने के बाद, फिर सांगली, सातारा, कराड़, अलग अलग जगह से फिर लोग आने लगे और ऑफिस छोटा पड़ने लगा। और सागर सर के दिमाग में वो चीज आ गई कि इतने से छोटे से ऑफिस में एक बड़ा काम हो नहीं सकता है। तो उन्होंने 5 दिसंबर 2022 में जो आज आप फैक्ट्री देख रहे हो मीरा रोड की 1 लाख स्क्वायर फीट की, उसकी ओपनिंग हुई। और उसके बाद वो फैक्ट्री देखने के बाद तो क्या, जो भी फैक्ट्री देखता था तो उसको 99% उसके सवाल ही खत्म हो जाते थे वो फैक्ट्री देखने के बाद। तो हमारा काम आसान होते गया। उसके पहले, जब फैक्ट्री होने के पहले हमारे नीलेश देसाई सर ने जब छोटी फैक्ट्री थी तो वहां पर देसाई सर ने सागर सर से परमिशन ली और सेमिनार की शुरुआत की। तो थाना, कल्याण, पनवेल, अंबरनाथ, वाशी, अंधेरी, तो अलग अलग 8-10 जगह
डेली एक दिन छोड़ के मंडे अगर समझो कल्याण है तो मंगलवार अलग जगह, ऐसे पूरे हफ्ते का शेड्यूल फिक्स हो गया। और हम सब लोग मिलके देसाई सर के गाइडेंस पे, मार्गदर्शन पर, हम लोग सब लोग लीडर्स जो भी, हम ये देखते नहीं थे वो किसके टीम में क्या है, हम सब लोग एकजुट मिलके उस सेमिनार को क्राउड खड़ा करते थे। और सेमिनार में जैसे जैसे लोग आते गए तो कारवा बढ़ता गया, क्योंकि माहौल वैसे बनते गया। और जो 1-to-1 में जो डिफिकल्ट काम लग रहा था वो एक आसानी से और स्मूथली चलने लगा। कि सेमिनार का ये फायदा हुआ कि लोगों को एक आसान मिला कि बाबा अमरनाथ में बंदा रहता है तो वो अमरनाथ के सेमिनार में बैठता था, उसको पता चलता था कि प्रोडक्ट जबरदस्त है, डेमो प्लान, तुरंत वो नेक्स्ट सेमिनार में उसके 2 गेस्ट लेके आता था। इस तरह से इसका डुप्लीकेशन सेमिनार की वजह से बहुत जबरदस्त जो स्पीड पकड़ा। तो ये जो स्पीड पकड़ा, तो वो जो स्पीड पकड़ने का सबसे बड़ा जो सिंह का वाटा है वो मैं डॉक्टर सागर जोशी को दे सकता हूँ। क्योंकि प्रोडक्ट टाइम टू टाइम पहुंचाना, पे टाइम टू टाइम देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि प्रोडक्ट एक बार कुरियर के हाथ में गया तो वो अपने हाथ में रहता नहीं था, लेकिन फिर भी जो अपना डिस्पैच डिपार्टमेंट है, ये लोग 24 घंटा बराबर टाइम टू टाइम प्रोडक्ट जिसका भी एक्टिवेशन होता था उसी शाम को डिस्पैच करते थे। और लोगों को टाइम टू टाइम प्रोडक्ट मिलता था। कि सर ने पिकअप सेंटर की आइडिया लॉन्च की ताकि लोग लाख रुपया का प्रोडक्ट स्टॉक रख देंगे तो लोगों को हाथों हाथ प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट वो संकल्पना आई। एक्चुअली पिकअप सेंटर और स्टॉकिस्ट ये जो इनकम है ये कंपनी का था, लेकिन फिर भी उसमें सर ने बड़ापन दिखाया कि नहीं, लोगों को सर्विस, कोई भी कंपनी हो उसमें प्रोडक्ट सर्विस मिलना बहुत जरूरी है। और वो मिलते गया और हमारा काम जोरदार पकड़ते गया। शुरुआत अच्छी हुई। तो काम करते वक्त मैंने मेरे टीम के साथ ईमानदारी से और बिना कोई रॉन्ग कमिटमेंट मेरी टीम के साथ मैंने बिल्कुल नहीं दी। मैंने मेरे दोनों साइड, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को भी वही करना है। बाय डिफॉल्ट ऊपर से कोई स्पील मिला तो समझ लो सोने पे सुहागा है। क्योंकि अपने जो लोग जिनको हम लेके आते हैं तो उसमें हमारा अधिकार होता है। ऊपर से स्पील हुआ आया हुआ आदमी तो हमारा पहचान का होता नहीं है, हमारा अधिकार उसके ऊपर रहता नहीं है, हम उसके ऊपर हक जता नहीं सकते या वो हमारे ऊपर हक जता नहीं सकता है। तो वो हिसाब से लोगों अपने टीम में मैं जागरूक करते गया। और जागरूक करते करते एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि जब शुरुआत होती है तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता रहेगा कि अपना प्लान है बाइनरी लेफ्ट राइट जीनियस विनर। तो स्टार्टिंग में मुझे देसाई सर जो हमारे गुरु है, जिसको मैं गुरु मानता हूँ, तो उनके गाड़ी में मुझे हर सेमिनार में जाने का मौका मिलता था। तो गाड़ी में हमारा डिस्कशन होता था। मैं उनको मेरा मोबाइल खोल के, मेरी आईडी खोल के दिखाता था, सर आज मेरे जीनियस साइड में 600 पीवी है और विनर साइड में 0 है। फिर कभी 2 दिन के बाद दिखाता था, सर विनर साइड में 700 पीवी है, जीनियस साइड में 0 है। तो मुझे बोलते थे ये अभी होगा, इसकी चिंता मत करो, ये एक बार मूवमेंट में आने दो, मौसम में आने दो। तो मैं अंदर के अंदर मन में बोलता था कि खुद तो बराबर आईडी मैचिंग हो रहा है, कैपिंग हो रहा है, मजा ले रहे, और मुझे बोल रहे कि थोड़ा सा सब्र करो, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो मैं अंदर के अंदर उनको बोलता नहीं था। आज मैं बता रहा हूँ आपको ओपनली, अगर देसाई सर सुनते रहेंगे तो उनको पता चलेगा। हर एक को ऐसा लगता है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी पेमेंट बिना रुका के नेचुरल तरीके से करना। और मैंने उनके ऊपर 100% विश्वास रखा कि मैं, मेरे जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, तो एक चीज होती है कि हमारे जो सीनियर है या जो हमारा इंट्रोड्यूसर जो एक्टिव है, तो 100% हमको उनके ऊपर अगर विश्वास रखना है तो 100% रखो, नहीं तो मत रखो और खुद के दम पे काम करो अगर करना है तो। ये मेरा बोलने का ये है, मकसद है आपको। तो जो उन्होंने बोला स्लोली वो चीज वैसे होती गई। और कब मेरा आईडी कैपिंग में, पता चला ही नहीं मुझे कि कब मेरा आईडी कैपिंग में गया। और मुझे बोलने में खुशी होती है। सेमिनार फिर उन्होंने मुझे दूसरा एक कान मंत्र दिया जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे अंदर स्टेज पे जाने का एक डर होता है, तो डर को कैसे भगाने का। तो जब भी सेमिनार चलते थे तो मैं स्टार्टिंग में, मुझे जो घुटने का प्रॉब्लम था,
तो मैं हेल्थ शेयरिंग करता था, तभी पैसे कम आते थे, तो पैसे का तो शेयरिंग मैं कर नहीं पाता था, तो मैं मेरा हेल्थ का शेयरिंग करता था। मुझे घुटने का 3.5 लाख रुपया खर्चा बताया था और मेरा 3.5 लाख रुपया बच गया इस प्रोडक्ट की वजह से। ये मैं शेयरिंग करता था। फिर शेयरिंग करते करते थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर मैं खुद जैसे जैसे मेरी 1,000 की टीम बन गई, तो मैंने सेमिनार लेना शुरू किया। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और मैं फिर सेमिनार में सागर सर के वीडियो उनको बहुत बार सुना है, देसाई सर को बहुत बार सुना है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के मेरे हिसाब से मैं उस सेमिनार को प्रेजेंट करता था और लोगों को बहुत सेमिनार पसंद आता था। सेमिनार में डेमो कुर्सी से 4 लोगों को उठाना एक अलग ही वो हमने शुरू किया था। 100 किलो के आदमी को हम लोग चेयर पे उठाते थे, तो जो निगेटिव दिमाग से बैठा हुआ आदमी भी ना, उसका ढक्कन खुल जाता था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि वो अपन हाथ का डेमो देते तो लोगों को कुछ लगता है कि इसमें कुछ टेक्निक यूज कर रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं तो कुछ टेक्निक यूज कर रहे हैं। लेकिन जब एक नॉर्मल सिंगल पसली लोग 4 लोग जब ये हाथ में रिस्ट बैंड पहन के जब वो 100 किलो को आदमी को ऐसे उठाते थे, एकदम जैसे कुछ नहीं, जैसे कि खिलौना उठा रहे ऐसे उठाते थे, तो उसका दिमाग खुल जाता था। निगेटिव आदमी, जो सबसे ज्यादा निगेटिव आदमी, वो पहले पैसे ला के देता था, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो उस तरह ये कारवा बनते गया। फिर स्टार्टिंग का एक किस्सा स्टोरी के माध्यम से मैं बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले मेरे स्टोरी के, वो बताऊंगा। हाँ, कि स्टार्टिंग में कुछ लोग कभी कभी क्या होता है, कुरियर में प्रोडक्ट जाता है तो कभी कभी परेशानी होती है, प्रोडक्ट टाइम पे मिलता नहीं। तो 97 में हम लोग जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उस प्रोडक्ट की कीमत थी 1 लाख रुपया। अब वो 1 लाख रुपया का डीडी भरने के बाद हमको 1 महीने के बाद वो प्रोडक्ट मिलता था, वो भी 1 महीना रुकना पड़ता था, कभी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। सोचो 97 में 1 लाख का प्रोडक्ट पेमेंट करने के बाद। तो मेरा बोलने का यही है कि कंपनी लेवल पे हर चीज कर रही है, तो कभी कभी आगे पीछे होता है। तो अगर हम पॉजिटिव है, कंपनी पर विश्वास है, प्रोडक्ट पर विश्वास है, सब पर विश्वास है, तो आगे पीछे होगा। उसको हमको खुद को, अगर मैं एज ए लीडर मैं खुद पॉजिटिव हूँ, तो मेरी टीम को बोल सकता हूँ भाई प्रोडक्ट टाइम पे आएगा। आगे पीछे 2-4 दिन कुरियर में जाने के बाद अपने हाथ में कुछ रहता नहीं। तो ऐसे बीच बीच में मुझे होता था, ऐसा कुछ लोड आता था तो हो जाता था, लेकिन उसको मैं बताता था कि अपने जो टीम लीडर थे उनको बताता था कि ऐसे ऐसा है, हम लाख रुपया भरते थे तो प्रोडक्ट। तो दूसरा, जैसे जापान लाइफ में हमने कंपनी का नाम अभी मेरे मुंह से आ गया, लेना नहीं चाहिए लेकिन आ गया अभी। तो उस वक्त 1 लाख का प्रोडक्ट 97 में, और ये 8-10 हजार का प्रोडक्ट बोले तो चना शेंगदाना जैसा, मुझे ऐसा स्टार्ट अच्छी हुई ना, तो मुझे ऐसा लगा ये तो क्या है, ऐसा एकदम चुटकी में अपन लाइन लगा देंगे। लेकिन वैसा दोस्तों नहीं है, क्योंकि अभी का माहौल ये 16 साल में इतना चेंज हुआ है ना, कि हर इंसान यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मालूम है ये 16 साल में ये इंडस्ट्री का नाम, इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्रिप्टो, बिटकॉइन, अलग अलग प्रोजेक्ट आते गए, इन्वेस्टमेंट में लोग डूबते गए। मैं खुद भी 1-2 मेरे दोस्तों के नाम में खुद, जो बोला मेरे दोस्त जिसने मुझे बुलाया था, नहीं, लेकिन आज मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने आज मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट दिया। भले आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे साथ मेरे नीलेश देसाई सर मेरे गुरु है। देखो दोस्तों, जिसने अपने को लाया उसका शुक्रिया अदा करना है, वो अपने साथ रहे ना रहे, लेकिन हमको अगर कंपनी अच्छी लग रही है, प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, अगर सागर सर का नेचर आपको मालूम है, तो हमको ई बैटरी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सारी स्टडी में करता था। क्यों? क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो सागर सर से ज्यादा मिलना जुलना होता था, उनका विजन मिशन हमेशा डिस्कशन होता था। तो कुछ चीजें ऐसी है, तो जो लोग मुझे फिर मेरे जैसे जैसे फिर मैं मेरे टीम में भी बोलने लगा, मैं भी क्या करता था कि जो लोग मुझे ना बोलते थे, तो मैं क्या करता था, उनको एक पेन गिफ्ट करता था। तो वो पेन गिफ्ट करने के बाद वो मुझे दूसरे दिन फोन करता था कि संदीप, मैंने से तरह से तो प्रोडक्ट लिया नहीं, तो तूने मुझे पेन क्यों गिफ्ट दिया? तो मैं उसको एक प्यार से बोलता था कि देख दोस्त, आज तेरे जैसे लोग हैं, इसके लिए हमारा जो पहले फैमिली बोनस 5,000 और 1,000 रुपया अवेयरनेस बोनस जो अभी बढ़कर 6,820 हुआ है, क्योंकि सागर सर को भी मालूम है कि हम लोग मेहनत करते हैं, तो मेहनत करते वक्त कहाँ का पसीना कहाँ से आता है, तो इतना आसान भी नहीं है। तो ये मेंटलिटी के हिसाब से तू जो ना बोला, तो तेरे जैसे लोग हैं, इसके लिए हम लोग
इनकम वाइज एकदम सिक्योर है और हमारा इनकम दिन दिन बढ़ते जा रहा है, इसके लिए तुझे पेन गिफ्ट किया। क्योंकि सब लोग अगर ई बाइक में आए तो फ्लाइट कौन चलाएगा, होटल में वेटर कौन मिलेगा, ऑटो कौन चलाएगा, ओला कौन, ड्राइवर की तरफ, ये सारी चीजें यूनिवर्स ने बना के रखी है कि जिसके कर्म में जिसके नसीब में वो नहीं है, वो जो पहला था वैसे ही रहेगा और अभी है वैसा ही रहेगा। तो दूसरी एक गलती, ये फैमिली बोनस जितना अच्छा है उतना बुरा भी है कि मेरे टीम में कल्याण में एक डॉक्टर है जिनकी पूरा हॉस्पिटल है उनका, तो वो पिकअप सेंटर लेके बैठे थे। तो पिकअप सेंटर में से क्या होता था कि वो जैसे जैसे पेमेंट आता था वो प्रोडक्ट दे देते थे और वो उनके हिसाब से उसको मैचिंग करते थे। तो मैं उनको बोलता था एक दिन, 1.5 दिन, 2 दिन ठीक है, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन ठीक है, ठीक है। तो सुनते नहीं थे। तो मैं बोला ठीक है, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, तीसरी बार नहीं समझे। बोला ठीक है डॉक्टर साहब, आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप मेरे से होशियार हो, लेकिन ये बिजनेस के लिए हमारे देसाई सर बोलते हैं बार बार, डोंट यूज योर ब्रेन। तो ठीक है, जब वक्त आएगा तो उनको पता चलेगा। और ऐसे हुआ, 2-3 महीने के बाद उनके नीचे के लोग पेमेंट होल्ड करना लगे क्योंकि उन्होंने भी पिकअप सेंटर लिया। तो फिर मुझे बोलने लगे, संदीप सर आप जरा एक बार कल्याण आइए और मेरी जो टीम है उनको समझाइए कि ये लोग 5-5 दिन, 10-10 दिन फैमिली बोनस के चक्कर में पेमेंट रुका दे। तो मैं बोला ये सिखाया किसने, आज मुझे बुला रहे हो आप, उनको पता कैसे चला? अगर आप 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन में अगर एक्टिवेशन कर देते। यहाँ पर हर इंसान पैसा कमाने के लिए आया, लेकिन पहले अगर खुद का स्वार्थ देखने के लिए आपने आपकी टीम को रुकाया, इसका मतलब आपने क्या किया, शॉर्ट टर्म का सोचा आपने, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचा। अब उनको जो आदत आपने लगाई है तो उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ? क्योंकि एक बार आदत लग गई तो खत्म। क्योंकि यहाँ पर ये आदत हम खुद अनजाने में लगा देते हैं अपनी टीम को, अपने को पता नहीं चलता है क्योंकि हमको लगता है कि मैं होशियार हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम जितना अच्छा करेंगे तो अपनी टीम भी वैसा ही करेगी, हम अगर गलत करेंगे तो हमारी टीम भी गलत करेगी। और दुनिया का दस्तूर है, अच्छी चीज जल्दी डुप्लीकेट होती नहीं है, लेकिन बुरी चीज जल्दी डुप्लीकेट होती है। तो हमारा जो मकसद क्या है कि हमारे सपने पूरे करने, तो उसके लिए नेचुरल तरीके से काम करना, ये मुझे देसाई सर ने सिखाया। और उस दिन के बाद मैंने आज तक, अभी तक मेरे दिमाग से कभी काम नहीं किया, मेरा ब्रेन कभी यूज नहीं किया। आज भी मैं उनके ब्रेन से चल रहा हूँ। फिर एक मजेदार किस्सा, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की तो हमारे 100 लोगों की लिस्ट निकालनी पड़ती है। हम लोग को उस 97 में सिखाया था कि गेस्ट लिस्ट बनाओ, इनविटेशन और कॉलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में ये 3 चीज के अलावा कुछ नहीं है। 100 लोगों की गेस्ट लिस्ट बनानी है और अपने को कॉलिंग कैसी करनी है वो सीखना है, और कॉलिंग करने का इनवाइट कैसे करना है वो सीखना है। तो मैंने जो स्टार्टिंग के 10 लोगों को इनवाइट किया था, उसमें 2 बिल्डर, 2 प्रोफेसर और 2 डॉक्टर, मेरे साथ 6 लोग इन्वॉल्व तो हुए। लेकिन जो 4 लोग जो हमको हमेशा लगता है कि ये तो मेरा बहुत खास है, ये तो मैं बोलूंगा तो ये जरूर मेरा प्रोडक्ट लेगा, मैं बोलूंगा वो सुनेगा। लेकिन दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग से अपने को ऐसा लगता है, लेकिन एक हिंदी में वर्ड है, ये डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद है ना, अपनी खुद की औकात भी अपने को समझ में आती है कि अपना कौन और पराया कौन। ये मुझे आने के बाद पता चला। और जो मेरे स्टॉक मार्केट में जो रोज का उठना बैठना था, वो मेरे खास दोस्त, उसमें से मैंने जो 4 लोगों को 1 बाय 1 बुलाया था, वो लोग बाद में, जब मैं शुरुआत थी मेरी, तो मेरा हंसी मजाक उड़ाते थे। ये आया चद्दर बेचने वाला आया, जब भी स्टॉक, हम लोग जब ऑफिस में हमारा काम चलता था सुबह 9:15 से 3:30 तक, तो दिन भर वो ताना मारते थे और तब मैं वो सब सुन के लेता था, क्योंकि मेरी परिस्थिति वैसी नहीं थी कि उनको मैं रिएक्ट करूं और मेरे पास ऐसा कुछ एविडेंस नहीं था इनकम वाइज कि मैं उनको दिखा सकूं। लेकिन वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है। ईमानदारी और सच्चाई से काम करने के बाद जिस दिन मैंने 25 लाख रुपया क्रॉस किया, तो मेरे स्टॉक मार्केट के और कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूटर थे खाना के, तो एक 15 लोगों को मैंने गेट टुगेदर, जो खाना है, जो पीना है, जो भी खाना है, जो पीना है, ऑर्डर दो, ऐसे एक 15 लोगों का गेट टुगेदर किया। और जानबूझकर ये 4 लोगों को जो मुझे ताना मारते थे उनको बुलाया कि खाना पीने के लिए तो कोई भी कहीं पर कितने भी दूर से आ जाता है। तो आए, बहुत बड़ी पार्टी रखी है मैंने। तो जब वो आए तो बोले कौन से खुशी में पार्टी रखी है, तो बोले ई बैटरी से मैंने आज 25 लाख रुपया कमाया है और वो खुशी में मैं पार्टी दे रहा हूँ, एंजॉय करो। अरे
अरे संदीप, हम तो इतना ताना मारे थे, फिर भी तूने हमको इनवाइट किया। अरे यार, तुम लोग दोस्त हो, दोस्ती तो बनी रहेगी। बिजनेस बिजनेस की जगह है, दोस्ती दोस्ती की जगह है। खाओ पियो ऐश करो। और बस कॉकटेल पार्टी थी, उसमें से एक दोस्त को थोड़ी सी चढ़ गई, और फिर वो उसका जो अंदर का राक्षस था वो बाहर आया। उसने तुरंत वहां पर का माहौल था, जिसने बोला संदीप देखो क्या होता है, वो अंदर का जो भड़ास था वो निकल रहा था। बोले संदीप, मैं तेरे साथ वो टाइम पे जुड़ने वाला था, वो प्रोडक्ट लेने वाला था, ये तीनों ने मुझे मुझे मेरे तेरे साथ इन्वॉल्व करने के लिए मना कर दिया। ये बहुत सारी, वो अभी वो चीज बोल नहीं सकता हूँ कि बहुत सारे लोग, हमारी बहनें भी सुन रही है, बहुत सब माहौल बिगड़ रहा था। तो मैं बोला भाई, आज का होटल का बिल मैं देने वाला हूँ, तो माहौल शांत चाहिए। उसको साइड में लिया, बोला वो भी तेरे 3 दोस्त थे, मैं भी तेरा दोस्त था, तूने वो 3 दोनों के ऊपर भरोसा रखा, मेरे पे भरोसा नहीं रखा, गलती तेरी। तो दोस्तों फिर वो चारों लोग मेरे साथ जुड़ गए और आज काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम में अच्छा पैसा बना रहे। तो ये नौबत आपके साथ भी होती रहेगी, और होगी, जरूर होगी। कि जब तक आप कुछ दिखाओगे नहीं, तो कुछ लोग होते हैं हमको चेक करते रहते हैं कि कितना दिन टिकेगा, कितना दिन क्या करेगा। तो ये सब एक्सपीरियंस या अनुभव से मैं देखते गया, सुनते, जब हमारी परिस्थिति सुनने का, रिएक्शन नहीं करने का, बाद में मैं उनके ऊपर हंसता था उनकी परिस्थिति देख के। तो ये चीज आपके साथ भी होगी, क्योंकि सक्सेस के टाइम पे थोड़ी बहुत परेशानी हम सबको झेलते झेलते आगे जाना है। तो ऐसा नहीं कि मैं ब्लैक डायमंड एकदम इजीली बना, तो परेशानी को झेलते झेलते जितने भी ब्लैक डायमंड बने, तो सब लोग अपनी परेशानी को झेलते झेलते, वाशी में तो मैं वसई से जाता था सेमिनार के लिए, वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटर बोलता सर मेरे 2 गेस्ट है, वहां से विवेक पाटिल साहब आते थे अंबरनाथ से, और वो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं आता था और गेस्ट भी नहीं आता था। फिर हम सेमिनार में बैठते थे, 12:30 बजे से वहां से घर से निकलता था सुबह अर्ली मॉर्निंग में 3:30-4 बजे, जब हमारे सोसाइटी का दूध वाला दूध बांटता था, तब मैं घर में पहुंचता था। ना गेस्ट ना डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर को फिर सुबह फोन करते थे, क्यों नहीं आया? सर मेरे 2 गेस्ट कैंसिल हो गए, लेकिन हम इतने दूर से तेरे को मिलने के लिए आए। कम से कम उस सेमिनार में कुछ 2 नई चीजें सीखने को मिलती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें है कि हर चीज हमारे जैसे नहीं होगी, हम जैसे सोचेंगे वैसे नहीं होगी, लेकिन उसमें अपने को कुछ पॉजिटिव लेते चलना है। जितना आप हर चीज को पॉजिटिव एंगल से जाओगे, उतना हमारा काम आगे आसान बढ़ते जाएगा। एक नेटवर्क का किस्सा, बहुत सारे लोग नेटवर्कर आजू बाजू जिस कंपनी में काम करते हैं, जहाँ पर सक्सेस नहीं होते, लेकिन आके हमारे सामने एक ऐसा एक मेरा दोस्त पुराना मिला, संदीप ई बायो ट्रेन प्रोडक्ट अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन मुझे 7 प्रोडक्ट की आईडी मार के दे। 3-3 पैन कार्ड पे तभी चलता था, अभी एक पैन कार्ड के ऊपर एक आईडी है। तो मुझे बोल रहा था 9 आईडी मार के दे। तो मैंने फिर उसको एक होटल में लेके गया और एक 1000-2000 का बिल बनाया। उसको बोला देख तेरे को 9 आईडी मार के देता हूँ, लेकिन ये 1000-1200 रुपए का बिल है, तू आज भरेगा तो मैं तेरे को ये करके देता हूँ। तो उसके पास 100 रुपया नहीं था, बोला संदीप मेरे से गलती हो गई, ये बिल तू भर। तो मैंने बोला देख तू भी मेरा दोस्त है, मैं भी तेरा दोस्त हूँ, ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो उसको मैं एहसास दिलाया कि देख हम दोनों मिलके काम करेंगे, तो तू भी आज परेशानी में, मैं भी परेशानी में हूँ। तो उसको बोला तू यहाँ वहां से अरेंज कर, क्योंकि जब तक आदमी खुद का पैसा डालता नहीं है, वो सीरियसली कभी काम नहीं करता है। फिर उसने यहाँ वहां से अरेंज किया, उसका आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, क्योंकि खुद का पैसा डालने के बाद ही वो आदमी काम करता है। किसी का पैसा डालने के बाद कोई भी इंसान, वो प्रोडक्ट भी गया और पैसा भी गया और वो दोस्त भी गया। तो ये एथिक्स और सिस्टम से लगते, वो आपके पास भी बहुत सारे लोग आएंगे, तुर्रम खान आएंगे, बताएंगे मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो किसी के झांसे में ना मैं फंसा, क्योंकि मुझे फंसने नहीं दिया मेरे तजुर्बों ने, मेरे अनुभव ने। ये सारी चीजें है। दिसंबर में जो हमारा फैक्ट्री जो ओपन हुआ, उसके बाद फिर हमारा आउट स्टेशन ओपन हुआ, फिर हमारी टीम अलग अलग जगह से काम शुरू हुआ, महाराष्ट्र से अलग अलग जगह से काम शुरू हुआ, हिमाचल से काम शुरू हुआ, चंडीगढ़ से काम शुरू हुआ, दुलिया से काम शुरू हुआ, अलग बहुत जगह, जलगांव है, यहाँ पर हमारे 40 गांव है, हमारा चंद्रपुर है, ब्रह्मपुरी है, अलग अलग जगह से फिर लोग मीराड़ की फैक्ट्री विजिट करने के लिए आते थे, सागर सर को मिलते थे। तो थोड़ा थोड़ा काम हमारा आसान होता था कि सागर सर हमारे टीम को मिलते थे, आगे का फ्यूचर प्लानिंग बताते थे, तो वो हिसाब से काम करते थे हम लोग। तो सागर सर का मेरे सक्सेस में और देसाई सर का, ये दोनों का मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा पार्ट है कि हर वक्त जहां जहां मैं परेशानी में था या जहां मैं स्ट्रगल में था, तब वो दोनों ने मुझे बहुत अपने दिल की गहराई से एकदम सपोर्ट किया, और आज मैं इस मकाम पे हूँ।
मैं दोनों को, और जिस मेरे दोस्त ने मुझे प्रोडक्ट दिया, भले वो मेरे साथ नहीं है काम कर रहा है, लेकिन मैं उसका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आज आपको इमोशनल किस्सा बताऊंगा कि जैसे मैंने बोला कि हम जो हमारे नजदीक के लोग हैं, तो हमारे पर कभी कभी विश्वास नहीं रखते। मेरी वाइफ की बड़ी बहन, मेरी साली, उसके हस्बैंड का केमो हुआ था, 8-10 कुछ केमो हुआ था, और उनकी परिस्थिति, हेल्थ उनकी बहुत ही नाजुक हो गई थी। तो मेरी वाइफ को बोला अगर उनके पास पैसा नहीं तो अपना प्रोडक्ट या नया प्रोडक्ट मैं उनको लेके देता हूँ हेल्थ के लिए, लेकिन उनकी कंडीशन तो अच्छी थी। उसने वाइफ ने बोला नहीं कंडीशन अच्छी है, तो मैं उनको बोला एक प्रोडक्ट लेने के लिए बोलना। तो केमो होने के बाद जो अंदर से जो, क्योंकि सेल्स अपने पूरे डैमेज होते, तो उन्होंने सुना नहीं साली ने, और दुर्भाग्य से वो मेरे साड़ू नहीं रहे। और उसके बाद 10-15 दिन के बाद वो हमारे घर पे आई, और मेरा बेटे का जो बेडरूम है, उस बेडरूम पे वो सोई, तो उसको एक बहुत अच्छी नींद आई। और दूसरे दिन उसने मेरी वाइफ को पूछा कि तुम्हारे घर में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो मेरी वाइफ ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तू जिस मैट्रेस पे सोई, उसने बेडशीट उठा के दिखाई और बोली तू इस मैट्रेस पे सोई जिस मैट्रेस को तो मैं रिकमेंड कर रही थी। तो उसके आंख में से आंसू आए। तुरंत पैसा दिया और प्रोडक्ट मंगाया। तो ये बहुत कुछ नजदीक के लोग होते हैं दोस्तों, कि जल्द हमारे ऊपर विश्वास रखते नहीं। दूसरा एक मजेदार किस्सा मेरे दोस्त का, मीरा रोड में 33,000 उसकी सैलरी, चर्च गेट में जॉब करता था। मीरा रोड में आया, सब देखा फुल, क्योंकि आपको मालूम है 99% लोग मीरा रोड में आने के बाद 100% पॉजिटिव ही रहते हैं, लेकिन वो घर पे जाने के बाद बोला मैं डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, पैसा भेजता हूँ कल सुबह, और दूसरे दिन मेरा फोन ब्लॉक में डाल दिया। मैं परेशान हो गया कि बाबा इसने मेरा फोन ब्लॉक में क्यों डाला, जो बंदा पॉजिटिव था, कल पैसे देने वाला था। ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग की जो बातें मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। जब वो मुझे 10 दिन के बाद मिला नाला सोपारा स्टेशन, तो मुझे देख के ऐसा भाग रहा था जैसे कि मैंने उसको उधारी में पैसा दिया है। तो उसको पकड़ा, मैंने बोला भाई तू मेरा फोन ब्लॉक में क्यों डाला। तो उसके जब मेरे घर पे गया तो मुझे हकीकत पता चली। जब उसके वाइफ को मिला तो उसके वाइफ ने बताया कि संदीप भाई, कि आपका जो दोस्त जब भी आपको मिल के आया मीरा रोड से, तो ऐसे हरकतें कर रहा था कि अभी पैसे की बारिश होगी, तेरे को 25,000 की साड़ी दूंगा, 50,000 की साड़ी दूंगा, गहना क्या चाहिए उसकी लिस्ट बना। तो जो 15 साल से मेरे साथ रह रहा है, उसने कभी 500 की साड़ी नहीं दी, और उसके बर्ताव ऐसे देख के मुझे लगा इसको भूत ने झपाट तो नहीं लिया। और मैंने तुरंत बोला किसके साथ गए थे, बोले संदीप के साथ, उसका फोन ब्लॉक करो। वो गलत फहमी में था उसकी वाइफ। तो मैं उसको मीरा रोड लेके आया दोनों को, दूसरे दिन उसकी वाइफ को फैक्ट्री दिखाई, बोले यहाँ पर प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलते हैं लोगों को, और ये इनकम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद उसकी वाइफ ने उसको बोला कि हर सैटरडे संडे संदीप के साथ ही रहने का, आज कम से कम 20-25 लाख रुपया उसने कमाया है। तो कुछ चीजें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान पॉजिटिव होता है, लेकिन घर में जाने के बाद सिर्फ हम एक ही मैसेज आता है कि सोने से, पानी पीने से 200 बीमारियां ठीक हो जाएगी। घर वाले बोलते हैं कि तेरे को कोई तो बाहर का बंदा मिला, बेवकूफ बना रहा है, तू खुद बेवकूफ है, और ऐसा होता था तो सब हॉस्पिटल बंद हो जाते थे। तो गलती घर वालों की नहीं है, बताने वाले की है। तो ये सारी चीज को आपको सही तरीके से बताना जरूरी है। उसको जो डिसीजन मेकर है उसको उस जगह बुलाओ, या आप उनके जाके घर पे मिलो, और हर हकीकत क्या है वो बताओ, क्योंकि हर इंसान अपने साथ मिलने के बाद पॉजिटिव रहता है। तो ये चीज बता रहा हूँ। दूसरी एक चीज ऐसी हुई थी कि एक मुझे फोन आया मेरी टीम से, और मुझे उसने उस बंदे ने बताया कि सर आपको सिर्फ हाँ बोलना है, मैं 2 मिनट के बाद मेरे चाचा जी को कॉन्फ्रेंस में लेने वाला हूँ। तो मैं परेशान हो गया कि मुझे सिर्फ हाँ बोलना है, क्या बोलना है, कुछ नहीं। उसने कुछ नहीं बोला, फोन कर दिया, और 2 मिनट के बाद वो भतीजा और उसका चाचा कॉन्फ्रेंस में आया, और भतीजा बोल रहा है सर। तो चाचा बोलो ये हमारे सर है। तो चाचा ने बोला कि मेरा भतीजा ये बोल रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है, और मैं प्रोफेसर हूँ, अब रिटायर हुआ हूँ, मेरी दोनों घुटने खराब है, और मेरा भतीजा बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को यूज करो, आप 2 दिन में दौड़ना शुरू करोगे। तो मैं अभी अचंभित रह गया। अभी मैं हाँ भी नहीं बोल सकता हूँ, ना भी नहीं बोल सकता हूँ। बोले क्या भतीजे ने बोल दिया। अब क्यों, मेरे को समझ में नहीं आया कि वो मुझे क्यों हाँ बोल रहा है। तो मैं चाचा को बोला कि नहीं भतीजा आपका जो बोल रहा है उसकी भावनाओं को समझो, क्योंकि वो बोलना चाहता है कि 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना इसको आप प्रॉपर यूज करो। तो क्योंकि मेरे को भी घुटने की तकलीफ थी, तो ये स्लोली स्लोली आपके आपके अंदर के
शरीर कैसा है हमको पता नहीं है, लेकिन 15 दिन, क्योंकि रिजल्ट लोगों का है, 15 दिन, महीना, दो, अब रिलीफ मिलेगा आपको। वो उसका बोलने का मकसद है। चाचा बोलते ऐसा है, बढ़िया है। तो मैं अभी 100 पीवी के 2 प्रोडक्ट लेता हूँ। बाद में मुझे पता चला कि इसके लेफ्ट साइड में 100 पीवी आई थी और राइट में 100 पीवी मैच करने के फैमिली बोनस के चक्कर में ये मुझसे झूठ बुलवाना चाहता था। लेकिन मैं मेरे उस वक्त गॉड ग्रेट है कि उस वक्त मुझे जो सोचा अच्छे तरीके से और वो ईमानदारी से सच्चाई से बताया, तो उसका फैमिली बोनस तो मैच हुआ, लेकिन उसको बोला अपना बिजनेस ईमानदारी का और सच्चाई का है। तेरे फैमिली बोनस के चक्कर में ये सारी झूठी चीज नहीं करनी है, क्योंकि अपने को हम अगर कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे सीनियर का और कंपनी का नाम भी खराब होता है। हम कोई डॉक्टर नहीं है, जो प्रोडक्ट साइंटिफिकली जो है वही हमको बताना है, उसका नॉलेज लेना है। उसके बाद एक स्टोरी ऐसी हुई कि हमेशा देसाई सर बोलते थे कि जो प्रोडक्ट लेता है उसका कुंडली में शनि भारी है। तो एक मेरा बिजनेस पार्टनर है, वो एक दोस्त को लेके आया था थाना में। तो वो हमेशा, कुछ लोग रहते हैं, अपन उसके कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी ये सब था। तो मैंने उसको छोटा सा झाप लिया। तो सब होने के बाद फैक्ट्री विजिट हुआ, उसको बोला देखो सर, आपके पास अभी जेब में पैसा होने के बाद भी आप इस प्रोडक्ट को ले नहीं पाओगे। बोला क्यों ऐसा? क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी पढ़ाई है, आपका बर्थ डेट बताओ, थोड़ा आंकड़ेवाड़ी की। बोला पैसा होने के बाद ही आप प्रोडक्ट, नहीं मैं कल के कल आके प्रोडक्ट लेके जाऊंगा, आपने मुझे चैलेंज दिया। बोला आपको चैलेंज देता हूँ, आप पैसा होने के बाद प्रोडक्ट नहीं लोगे। दूसरे दिन जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर था बोला सर हम दोनों, मेरा दोस्त और हम लोग आ रहे हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। बोला अच्छी बात है, आ जाओ। फिर 2 घंटे बाद फोन आया डिस्ट्रीब्यूटर का, सर हम लोग दोनों नहीं आ रहे। बोले क्यों? नहीं वो उसने जो पैसा अरेंज किया था तो कुछ जगह एजेंसी आ गई, उधर भर दिया उसने, तो हम लोग नहीं आ रहे। फिर शाम को मुझे 4 बजे फोन आया, सर हम लोग फिर आ रहे हैं। क्योंकि वो दोस्त को एकदम ये हो गया, ईगो हट हो गया कि प्रोडक्ट कैसे नहीं मुझे मिल सकता है, मैं लेके आऊंगा। तो उसने किसी दोस्त का क्रेडिट कार्ड स्वैप किया सोने की दुकान में और वो कैश लेके आ गया। और फिर 5 बजे उसको प्रोडक्ट देने के बाद 2-3 दिन के बाद उसने प्रोडक्ट यूज किया और कुछ उसके रुके हुए काम है इस प्रोडक्ट की वजह से अच्छी दूर हो गई। तो वो बोलता है सर आप तो मेरे गुरु हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट लिया जिसमें मैग्नेट है और शनि लोहा है और मैग्नेट और लोहा दोस्त है और आपका नाम भी लोखंडे है, तो आप मेरे गुरु हो आज के बाद। तो आज कभी भी मुझे कुछ मुसीबतें आएगी तो मैं आपको पूछूंगा। भाई साहब बोला मैं ये ऐसी कुछ नहीं है, अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखो। तो ऐसे एक मजेदार किस्सा हुआ। उसके बाद एक और एक किस्सा हुआ। उसके बाद और एक बहुत बढ़िया गुस्सा हुआ कि देखो जिसको प्रोडक्ट नहीं लेना है ना वो तो कुछ भी बहाना देगा। मेरा में एक जेंटलमैन आया था अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लेके, बोलता है तुम्हारा कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब मुझे अच्छा लगा। अब ये ऐसा वाया सवाल उन्होंने किया, वो शायद ही किसी को पूछा होगा। उसने बोला पूरा दुनिया ने प्रोडक्ट लिया, पूरी दुनिया, इंडिया छोड़ो, पूरी दुनिया ने प्रोडक्ट लिया और सबसे लास्ट अगर मैं बचा, क्योंकि अपने प्लान में क्या है 2 लोग लगते हैं ना इनिशियल स्टेज में, लेफ्ट और राइट में, जीनियस और विनर में, ए और बी। तो मुझे 2 लोग कहाँ से मिलेंगे? सबसे लास्ट मैंने प्रोडक्ट लिया। तो मैं भी 2 मिनट के लिए स्तब्ध हो गया कि बोला इसको आंसर दूं कैसे? तो उसको जिसने लाया था उसी ने उसको आंसर दिया, अरे बेवकूफ, ऐसा समझ दुनिया का सबसे लास्ट इंसान तू है और तू मर गया, अब तेरे को 4 खंदा देने लोग कहाँ से आएंगे? वो खुद ऐसा कैसा होगा? अरे बेवकूफ, उसने उसी को बोला कि बेवकूफ, अगर तेरे को इतना कॉन्फिडेंस है मरने के बाद तेरे को 4 लोग मिल सकते हैं तो तू जिंदा है तो 2 लोग तेरे को नहीं मिल सकते? ये कुछ लोग बहाना बनाने के लिए कुछ भी बोलते रहते। तो बाद में वो हो गया, प्रोडक्ट लेके गया वो। तो ऐसे किस्से, बहुत किस्से हैं, लेकिन अपने पास वक्त की कमी है और इमोशनल का बहुत सारे ऐसे किस्से आपके साथ भी होते रहेंगे। उसको एंजॉय करते करते काम करने का, मजा लेते लेते काम करने का है। और सबसे खास बात मैं बताऊंगा कि मेरी जब शुरुआत हुई तो हम हमेशा बाहर, जैसे मैंने सेमिनार पहले पहले शेयरिंग शुरू किया, फिर सेमिनार लेना शुरू किया। आज मैं मेरी टीम की ट्रेनिंग लेता हूँ और उस ट्रेनिंग में मैं इंटरव्यू लेने के लिए लोगों को बोलता हूँ कि उसको पूछो कि भाई तू हेल्थ एंगल से आया है या पैसा कमाने के लिए आया है, वेल्थ एंगल से आया या दोनों चीज चाहिए। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि आज का जो माहौल है और डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बहुत बढ़िया है,
क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने को परमिशन दी है, लीगल में हम लोग काम कर रहे हैं। 20-25 हजार नौकरी करने वाले को 1760 सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो अगर हमारे साथ वो बंदा आ रहा है और हम उसको बोलते हैं कि तेरे सपने पूरे करने के लिए, तो कुछ सवाल में हम पूछते हैं उसको कि भाई तू कितना टाइम देगा, तू हमारा बूट कैंप अटेंड करेगा क्या, कंपनी की ट्रेनिंग एजुकेशन अलग अलग जगह पे होती है, उसके लिए तू पैसा खर्चा करेगा क्या, जो तू नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसको संभाल के तेरा कमिटमेंट क्या है, टाइम कितना देगा, हम जो बोलेंगे वो तू सुनेगा क्या, या खुद का दिमाग लगाएगा, इस कंपनी के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर जिसने तुझे लाया, सबके ऊपर तेरे को विश्वास है क्या, 100 लोगों की तेरे पास लिस्ट है क्या, तो उस लिस्ट के ऊपर हम काम करेंगे, तो इस काम के तरीके से तू काम करने के लिए तैयार है क्या। ये सब हम लोग आज उससे कमिटमेंट करके, क्योंकि उससे हम लोग जो कमिटमेंट लेते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है उसकी कमिटमेंट को पूरा करना। क्योंकि जिम्मेदारी जब तक हम खुद जितने डायरेक्ट, मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि हम जितने डायरेक्ट लोगों को हम इन्वॉल्व करते हैं, तो उसको पूछो तू हेल्थ के लिए आया कि वेल्थ के लिए आया। अगर वो वेल्थ के लिए आया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आप लो और उसको बताओ, क्योंकि डायरेक्ट उसको अकेले को मार्केट में नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैंने देखा है स्टार्टिंग में हम लोग बोलते थे जैसे जुड़ गया भाई कल से गेस्ट लेके आ, बहुत सारी गलतियां हमारे से हुई, उसको हम लोग स्लोली रेक्टिफाई कर रहे हैं। और एक स्ट्रांग, क्योंकि अगर करोड़ रुपया ब्लैक डायमंड बनना है या बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि उसको सवाल पूछना। तो और वो हम लोग स्ट्रेटेजी आज के 1-2 महीने से हमने शुरू कर दी है और उसका जबरदस्त रिस्पांस हमको अच्छे से मिल रहा है। एक तो हमारे साथ वो कमिटमेंट के साथ काम करेगा, अदरवाइज उसके, क्योंकि लोगों के पीछे लग लग के उसको ऐसा लगेगा कि हम उसको परेशान कर रहे हैं, उसके परिवार को लग रहा है कि हम परेशान कर रहे हैं। तो उससे अच्छा उसके परिवार में जाओ, उसको पूछो कि आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट का फायदा हुआ है, अगर बिजनेस करने का मन है तो ये सारी चीजें हैं। तो परिवार के साथ जब वो बैठेगा, तो हमारे दलवी साहब है कोल्हापुर के, बहुत जबरदस्त इमोशनल तरीके से वो देखते हैं। घर में अगर कोई लड़की है, अब कितनी में है, 12वीं में, अभी ये पढ़ाई लिख के आई, ग्रेजुएशन होगा, बढ़ते बढ़ते उसकी शादी आ जाएगी, उसके लिए कुछ प्रोविजन किया है क्या। यानी कि इमोशनल अटैचमेंट लोगों के साथ होनी चाहिए। तो फिर तुरंत उनके माँ बाप के सामने आता है, अरे हाँ इसका तो प्रोविजन ही नहीं है। आज तक जिंदगी भर हम लोग कर्जा करते करते, एजुकेशन हो, शादी हो, हॉस्पिटल का खर्चा हो, घर हो, गाड़ी हो, कर्जा निकालते निकालते जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग बिना कर्जे के एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अगर सिस्टम से, एजुकेशन से। क्योंकि हमारे बैकएंड में हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर है कि जो 18 घंटा आज भी काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारी आर्थिक परिस्थिति मजबूत होने के लिए ई ग्रोथ एकेडमी हमको एजुकेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारी आर्थिक परिस्थिति मजबूत होने के लिए। लेकिन अगर हम लोग उसमें खरे उतरेंगे नहीं, तो फिर हम लोग इस धरती के बोझ है। मैं ऐसा अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि आज हम लोग जी रहे परिवार के लिए। तो मैंने जब शुरुआत की तो 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया ऐसे आता था। तो मैं एटीएम से क्या करता था, रात को पैसा निकालता था और सुबह जब मैं निकलता था घर से बाहर, तो वाइफ के हाथ में कैश देता था। उसको ये कैश देके तुरंत निकलता था, उसको पता नहीं चलता था कि पैसा काय के लिए दिया है। वो अपने रोज ऐसा रूटीन चलता था। एक दिन स्टील का डब्बा पूरा हो गया, उसने मुझे रुका दिया, बोले रुको, आप 2-3-4 दिन के बाद एटीएम से कैश निकाल के दे रहे हो, ये कहाँ से लेके आ रहे हो, लॉटरी बिटरी खेलने लगे क्या आप? तो मैं हंसने लगा, बोले क्या बात है। तो फिर उसको फैक्ट्री लेके गया, फैक्ट्री दिखाया, बोला ये प्रोडक्ट की वजह से, जो प्रोडक्ट को तू यूज कर रही है, जिसकी वजह से तेरा वेरिकोवेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मेरी घुटने की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये दुआओं के साथ पैसा आ रहा है। तो उसने बोला मेरी भी आईडी लगाओ, मुझे भी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, जो हम लोग अभी डबल यूज कर रहे थे। तो उसका भी अकाउंट ओपन किया ई बैटर में, वो भी आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। फिर मेरा बेटा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। तो ये फैमिली बिजनेस है। तो क्योंकि घर में अगर हम लोग पॉजिटिव माहौल नहीं, क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर पॉजिटिव नहीं रहेगी, तो हम बाहर की लक्ष्मी को अंदर कैसे ला सकते हैं। ये जो पैसा है, उसको लक्ष्मी स्वरूप भी बोलते हैं ना, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल लक्ष्मी है वो हमारी घर की लक्ष्मी है। वो माँ हो सकती है, हमारी बीवी हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, हमारी बेटी हो सकती है। अगर हमारा परिवार, इसको अगर हम ई बायोड्रीम में जा रहे हैं, तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं डिंगे मारता था, करोड़ रुपया लेके आऊंगा, करोड़ रुपया लेके आऊंगा, करोड़ रुपया लेके आऊंगा, करोड़ रुपया लेके आऊंगा, करोड़ रुपया लेके आऊंगा। तो मेरे घर वाले, मेरी वाइफ हंसी मजाक उड़ाते थे मेरे को कि पहले ये हजारों की बात करता था, अभी ये लाखों की भी नहीं, करोड़ की बात कर रहा हूँ। हंसी मजाक होता था मेरा, लेकिन मुझे अंदर से पूरा विश्वास था, क्योंकि मेरे को मालूम है प्लान में ताकत क्या है। और अपने में मेहनत करने में अपन आगे पीछे देखते नहीं, फिर दिन हो या रात हो,
बिंदास। एक बार घर से बाहर निकले तो फिर रात का आने का 2 बजे का ठिकाना नहीं, 4 बजे का ठिकाना नहीं। 2-3 चीजें है हमारे अंदर का आलस, कंफर्ट जोन और बहुत सारे बहाने हमारे पास, वो छोड़ के हमको बोलने जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, वक्त की कमी है। और आज मैं जो आपके सामने हूँ, वो आज मेरी टीम, मेरा अभिमान, उसके वजह से आज मैं ब्लैक डायमंड बना। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे टीम में आज फर्स्ट स्टेज में जो लोग हैं, मैं उनका नाम बताने के लिए मुझे बहुत बड़ा अभिमान हो रहा है। मेरे फर्स्ट स्टेज में मेरे टीम में से जो अभी तुरंत 2-3 लाख रुपया उनका बाकी है, ब्लैक डायमंड बनने जा रहे मिस्टर विवेक पाटिल साहब। दूसरे हैं हमारे कोल्हापुर के डैशिंग डायनामिक, उनके बारे में बताऊं जाऊं तो और 15-20 मिनट चले जाएंगे। जिनको नेटवर्क, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD नहीं मालूम है, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने इतना जबरदस्त लीडर बनाया है ना, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे टीम लीडर को। ऐसी टीम हमारे पास है, ये मेरा अभिमान है। और हमारे प्रदीप दलवी साहब, ये हमारे फर्स्ट स्टेज में ब्लैक डायमंड में है। और हमारे विदर्भा के किशोर पुरी साहब, जो एक फार्मर है, किसान है, लेकिन जब उनको ब्लैक ये अपना प्रोडक्ट समझ में आया, बिजनेस प्लान समझ में आया, आज वो मेरे से कंधे से कंधा मिला के रोज 1:30 बजे अपनी टीम के लिए बिना चुके जूम मीटिंग लेते हैं। और सुबह 7:30 बजे अपनी टीम को अलग अलग विषय पे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कॉलिंग, ये विषय पे दिन रात आज वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेरे 3 लोग हैं जो अभी, और चौथे जो हमारे, उनको बोलने में, मेरे को बताने में कि पेशे से डॉक्टर है वो, और वो एक कंपनी के CEO भी थे, कंपनी खुद की भी एक कंपनी थी, लेकिन आज वो बिना कोई बोले, यानी खुद का दिमाग बाजू में रख के, डॉक्टर प्रवीण पारकर साहब, ये मेरे चौथे ब्लैक डायमंड। ये मेरे पहले स्टेज में जल्दी ही ये 4 लोग मेरी टीम से ब्लैक डायमंड होने जा रहे हैं। और उसके बाद जो मेरी सेकंड स्टेज है, जो हमारी सेकंड स्टेज है, उनके कुछ लोगों के मैंने नाम लिखे हैं। मुझे अपनी टीम को नाम पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब अपनी टीम अपने से आगे बढ़ती है और अपने से पैसा कमाने लगती है, तो इससे बड़ा सुख दुनिया में कुछ भी नहीं दोस्तों। बहुत मजा आता है जब अपनी टीम बोलती है, सर आज मेरी टीम में ये रिजल्ट मिला, सर आज मुझे इतना पैसा मिला। बहुत खुशी मिलती है, एक मानसिक समाधान मिलता है काम करते वक्त, कुछ भी टेंशन फ्री काम होता है। तो मुंबई के हमारी मैडम है, डैशिंग मैडम, वैशाली परब मैडम, पूरा घर संभाल के, दुकान संभाल के बेचारी काम करती है। उसके बाद मेरे से बहुत उम्र में छोटा है मयूरेश कामले, जिसने आज 40,000 की नौकरी छोड़ के ई-बायोट्रिम में मेरे साथ फुल टाइम काम कर रहा है। उसके बाद है हमारे धुलिया के विशाल वागोते सर है, हमारे नाना सालवे साहब है, जो एक ईमानदारी से, सच्चाई से ई-बायोट्रिम में टिके हैं और डट के काम कर रहे हैं। फिर हमारे चंद्रपुर से है विशाल डवले सर है, हमारी डैशिंग डायनेमिक मैडम है हमारी पल्लवी राजपुरोहित, चंद्रपुर से है। फिर हमारे नए अभी 3-4 महीना हुआ, लेकिन जोरदार काम करे, जोरदार, इन्हें रुकने वाले नहीं है, पंकज बुरले सर है, जो चंद्रपुर से है। बाद में प्रमोद तारेकर सर है। उसके बाद हमारे कोल्हापुर से महादेव गिरमल साहब है, प्रवीण कदम साहब है, श्रीधर चिकोटे साहब है, ये कोल्हापुर से। बाद में निप्पानी कर्नाटक से हमारे जितेंद्र रावण, हम उनको रावण ब्रदर्स बोलते हैं, उनके भाई भी है, दोनों मिलके जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और ये सब लोगों का मैंने जो नाम बता रहा हूँ ना, इन्होंने कभी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग की नहीं है, और वो अभी ब्लैक डायमंड के रेस में, आप सोचो क्या सोच रहेगी, क्या ताकत रहेगी, इन्हें दिन रात मेहनत करने की तैयारी रखी है, इसके लिए नाम ले रहा हूँ। फिर हमारे मधुकर इंदुलकर है, जो ड्राइवर है स्कूल के, लेकिन ये दिवाली में उनका वीडियो वायरल हुआ, जिन्होंने ये दिवाली में 2.5-3 लाख का ये सजाया था, और घर बांध रहे, बाजू में बंगला बांध रहे, जिनकी पगार 13,000 रुपया थी। आज दिन रात बीमार होने के बाद भी, यानी थोड़ा बुखार था आज, फिर भी वो फील्ड पे गए, इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं ईमानदारी से। फिर हमारे नागेश स्वामी साहब है, फिर हमारे अमोल टाकले साहब है, हरुगिरी कर्नाटक से है, वो भी मीराड़ में आए थे, फैक्ट्री विजिट किया था। फिर नागेश स्वामी हमारे सांगाव से है, और सुशांत शिंदे साहब हमारे सांगाव महाराष्ट्र में है। और
सांगाव की बात बोलूं तो वो सांगाव के गांव का अभी मेरे को लगता है 6 महीने के बाद नाम ही चेंज होगा ई बायोटोरियम, क्योंकि वो इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के बोलते हैं कि ये किधर गए वो लोग, इनको हमको प्रोडक्ट चाहिए, ये कैसा पैसा कमा रहे हमको बताओ। इन्हें सांगाव गांव का नाम 6 महीने के बाद ई बायोटोरियम गांव होगा। इतना जोरदार धमाकेदार उधर काम हो रहा है, जबरदस्त। उसके बाद हमारे सोलापुर में जिनकी उम्र 70 के ऊपर है, लेकिन उनको देखेंगे तो 18 साल का लड़का फेल है उनके सामने। हमारे कालदीप सर इतने डैशिंग तरीके से बात करते हैं, डेमो देते हैं कि 18 साल का लड़का शर्माएगा। ये हमारे सोलापुर से ब्लैक डायमंड के रेस में है, और हमारी मैडम है मधुरकर मैडम। तो ये सारे बहुत सारे लोग ऐसे नाम लेने जाएंगे तो, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ। अगर किसी का नाम रह गया रहेगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और ये बोलना चाहता हूँ कि एक सक्सेस फार्मूला मैं बताने जाऊंगा कि आज जितने भी लोग ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, रात के 2, 2:30, 3 बजे उठो और आँख खोलो और घर में अपने माँ पिताजी को देखो, कितने गहरे नींद से सोए हैं। अपने बीवी को देखो, अपने बच्चों को देखो, जो अपने पर जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे वजह से वो एक गहरी नींद में शांति से सोए हैं। लेकिन अगर हम ही नहीं रहेंगे तो उनके लिए हमने क्या करके रखा है। तो वो जो चीज है आपको जिंदगी में कभी सोने नहीं देगी, क्योंकि वो चीज मैंने प्रैक्टिकली करके देखी दोस्तों। वो आप ये फॉर्मूला सिर्फ यूज करो, आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपना परिवार, हमारा परिवार अपना जो है उसकी पूरी जरूरतें पूरी करनी ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो उसके लिए ई बायोटोरियम जैसा प्लेटफॉर्म, मैं ई बायोटोरियम कर रहा हूँ इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, ई बायोटोरियम जैसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस प्लान और जो हिसाब से अपना रीपर्चेस प्लान डिजाइन हुआ है दोस्तों, दिन का 1,26,000 रुपया आने वाले 6 महीने के बाद। हमने शुरुआत की तो एक प्रोडक्ट था, अभी एग्रो में प्रोडक्ट है, आयुर्वेदा में प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, बहुत सारे फैशन प्रोडक्ट्स है, फिर पूजे के सामान के प्रोडक्ट है, सैनिटरी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लाइनअप हो रहे, क्योंकि हमारा जब भी सागर सर से डिस्कशन होता है तो सारी चीजें वो 18 घंटा रीपर्चेस के प्लान के ऊपर आप काम कर रहे हैं। और देखो नवंबर दिसंबर के बाद रीपर्चेस प्लान में 6 महीने के बाद ई बायोटोरियम से दिन का 1,26,000 कमाने वाले लोग आप हमारे आजू बाजू में दिखेंगे। सर प्रतीक भाई जोरदार तरीके से रीपर्चेस में काम हो रहा है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे टाइम पे रीपर्चेस प्लान नहीं था, और जो रीपर्चेस प्लान अपना डिजाइन हुआ है इतना जबरदस्त डिजाइन हुआ है। और सागर सर उसके ऊपर जोरदार काम करे, अलग अलग 50-60 प्रोडक्ट जो हमारे जरूरत के है वो आ जाएंगे, तो आपको पता चलेगी ई बायोटोरियम की ताकत क्या है। और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं मेरी पूरी टीम का, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी ई बायोटोरियम में ब्लैक डायमंड है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, और जितने भी पूरी इंडिया की ई बायोटोरियम की टीम है जो ईमानदारी से सच्चाई से काम कर रही है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जिनको हम मसीहा मानते हैं, मसीहा है जो हमारे लिए मसीहा ही है, ऐसे हमारे सबके प्यारे डॉक्टर सागर जोशी सर, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज जो भी हम है उनके वजह से है। और मार्गदर्शक, टाइम टू टाइम मार्गदर्शन करने वाले हमारे नीलेश देसाई सर, उनका भी धन्यवाद करता हूं, और जिसके वजह से मुझे प्रोडक्ट मिला उसका भी धन्यवाद करता हूं। और जो एजुकेशन ई ग्रोथ एकेडमी से मिल रहा है, तो हमारे प्रतीक भाई, वंदना मैडम, आप लोगों का ई ग्रोथ एकेडमी में जितने विवेक नायक साहब है इतने जबरदस्त प्रेजेंटेशन देते हैं, हमारे अनिल जैन इतने मोटिवेशन देते हैं, और हमारे जितने भी ई ग्रोथ के पैनल में जो लिस्ट में है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज मौका दिया, मेरी कहानी मेरी जुबानी। प्रतीक भाई मैं हैंड ओवर करता हूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच संदीप सर। मतलब मेरे पास शब्द नहीं बचे अब आपके लिए, और जितने लोग आज कनेक्ट हुए मेरे ख्याल से उनके दिमाग के ढक्कन तो खुल गए होंगे, ये मैं कह सकता हूँ संदीप सर, जो आज आपने अपनी सक्सेस जर्नी